डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026 का बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने 1947 का विजन लेकर ये बजट पेश किया, जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वहीं देश को 2047 तक दुनिया की महाशक्तियां बनाने पर ध्यान दिया गया और इस बजट को पेश किया गया। बजट को लेकर जब अंबाला के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बातचीत की गई तो अन्य व्यापारियों ने अपनी अलग अलग प्रक्रियाएं दी। कपड़ा व्यापारी का मानना है कि ये बजट उनके लिए कुछ लाभदायक जरूरी है, क्योंकि इसमें खड़ी को प्रमोट किया गया है और गर्मियों के सीजन में कॉटन बहुत ज़्यादा चलता है, जिसमें उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। वहीं होटल मालिकों का कहना है कि उन्हें जीएसटी कम होने की उम्मीद थी, क्योंकि खाने पीने की आइटम्स पहले भी महंगी हो गई है। और अन्य व्यापारियों का कहना है कि उन्हें इस बजट सत्र से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वे उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी उम्मीद जीएसटी कम होने की थी, लेकिन जीएसटी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विदेशों में पार्सल भेजने पर आयात दर कम हुई है, जिसका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। इस सरकार का ये लगातार 11वां बजट है और 11 बजट में जो हमें पहले भी देखने को मिला है, इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है और गरीब आदमी के लिए इस बजट में कोई भी कल्याणकारी जो स्कीम है नहीं है। और ये दर्शाता है कि ये सरकार कितनी जन विरोधी है। मैं अश्विनी नागपाल, प्रेसिडेंट ऑफ सेम अम्बाला कैंट। मैं सबसे पहले अपने वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके 9वें बजट पेश करने पर मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एमएसएमई पर छूट दी है और विदेश भेजने पर कोरियर पे भी उन्होंने छूट दी है। पर उन्होंने हमारी छोटी इंडस्ट्री साइंस इंडस्ट्री अम्बाला कैंट की, जहां पर पूरे एशिया के लिए सामान बनता है और जो कि विदेशों में भी भेजा जाता है, इस तरफ थोड़ा ध्यान कम दिया है। इस पर मतलब जो जीएसटी है वो 5% होना चाहिए, जबकि लास्ट टाइम इन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट जो कि बहुत कॉस्टली है उसके ऊपर उन्होंने 5% की 5% की किया था। मगर हमारा जो साइंटिफिक का विजन है, जो साइंटिफिक का जो हमारा विजन है, जो आइटम्स हमारी स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में लगती हैं, उस पर बिल्कुल भी लेस नहीं हुआ। उस पर वही 18% जीएसटी चल रहा है। कृपया उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे और हमारी इंडस्ट्री की तरफ ग्रो करे और हमारी इंडस्ट्री आगे से फले फूले और एक्सपोर्ट करे, अच्छा एक्सपोर्ट भी कर सकती है। इसी के साथ मैं धन्यवाद चाहता हूँ मंत्री का, जो उन्होंने बजट पेश किया और थोड़ा हमारे छोटे उद्योगपतियों की तरफ भी ध्यान दे और जीएसटी की तरफ जीएसटी कम करने की ध्यान। हमारे को जी जो बजट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें एमएसएमई को जो इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, उसमें मतलब कि अम्बाला को क्या मिलेगा ये समझ से परे है। कारण क्या है कि लोकसभा की 500 प्लस सीटें हैं, अब अम्बाला के हिस्से में क्या आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, अभी कुछ जल्दबाजी होगी। बाकी और किस शेप में आएगा, इन द शेप ऑफ मशीनरी सब्सिडीज, इन द शेप ऑफ एग्जीबिशंस, वो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे नहीं करेंगे, अब इसके बारे में तो स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाएंगे। हमारी तो शुरू से ही एक ही मेजर डिमांड रही है कि अम्बाला को एक साइंटिफिक सिटी डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि पूरे इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में ही यहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, इवन दैट आज की डेट में तो जो आपका रक्षा क्षेत्र में भी बहुत कुछ अम्बाला से जा रहा है और जो भी चीज़ें बन रही हैं एडवांस में, वो भी बहुत कुछ अम्बाला से जा रहा है। इसके अलावा जो चाइना की जो मार्केट है, उसको कम्पीट करने के लिए सरकार को कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, नहीं तो अम्बाला की इंडस्ट्री आने वाले टाइम में सरवाइव शायद ना कर पाए। सर, बजट आया है कल और बजट के बाद कपड़े की भी जो है वो मिला है। बजट में कपड़ा इन्होंने 2-4% सस्ता किया है जी। बाकी आपको पता ही है मार्केट में काम जैसे चल रहे हैं, तो अब कॉटन का सीजन शुरू होने वाला है, कॉटन में 2-4% की राहत मिल जाएगी। जो इन्होंने खादी की बात कही है, तो खादी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा उससे, क्योंकि कॉटन का पीक सीजन शुरू होने वाला है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट जो आएगा मार्केट में,
थोड़ा ग्राहक को राहत मिलेगी। बाकी जो बजट में इन्होंने हमें जीएसटी से उम्मीद थी कि जीएसटी में कुछ माइनस करेंगे या कुछ और, पर वो चीज़ों में कुछ नहीं करा इन्होंने। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है और हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।